प्यारे दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेज में मैं विजय चौहान आपका भव्य स्वागत व जोरदार अभिनंदन करता हूं। तो फिर ये मित्रों, आज हम अध्याय नंबर 2 अधिगम पर चर्चा करेंगे। अधिगम की इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी अधिगम की परिभाषाएं, उसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। उसके बाद में आज मैं अधिगम की दूसरी वीडियो लेकर क्या हुआ हूं, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए मित्रों, हम क्या करेंगे आज विस्तार पूर्वक अध्याय नंबर 2 अधिगम के प्रकार पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिगम के सोपान, सबसे पहले क्या करेंगे, अधिगम के सोपान। तो इन सोपान है, इनको क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो अधिगम के सोपान सूत्र है ABBP, संगठन का लक्ष्य। ये आपको वाक्य क्या करना होगा, कंठस्थ करना होगा। एक क्या है, मतलब संघ है, जैसे होता है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो उसके अंदर तो ये क्या होता है, ये B है, वो तीसरे नंबर पर आता है। यहां पर हमें हमारी ट्रिक के अनुरूप क्या किया, इसको आगे कर दिया। ABVP संगठन का लक्ष्य, ये क्या करना, आपको वाक्य याद करना है। तो ये क्या है, अधिगम के सोपान, उसमें सूत्र क्या है, ABVP संगठन का लक्ष्य क्या है, अधिगम के सोपान याद कराना। तो सबसे पहले देखो A से क्या बन गया, अभिप्रेरणा। नंबर 2 पर क्या है, V से क्या बन गया, विभिन्न अनुक्रिया। उसके बाद में क्या है, B से क्या बन गया, बाधाएं। उसके बाद में क्या है, P से क्या बन गया, पुनर्बलन। उसके बाद में क्या है, संगठन। तो क्या होगा, पांचवा अनुभव का संगठन। और लास्ट में क्या है, लक्ष्य। तो लास्ट में क्या बन गया, लक्ष्य। तो क्या करना है हमें, अधिगम के जो सोपान है उसका क्या हो जाएगा, ABBP संगठन का लक्ष्य क्या है, अधिगम के सोपान याद कराना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भी, हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ चीज सीखना चाह रहे हैं, या हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अब देखो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसका लक्ष्य क्या होता है, मतलब नौकरी क्या करना, प्राप्त करना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, मोटिवेट, मतलब अभिप्रेरणा। कोई व्यक्ति हमें क्या कर रहा है, अभिप्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो हम तुरंत प्रभाव के साथ में क्या कर देते हैं, अनुक्रिया वो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, अभिप्रेरणा। भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, अभिप्रेरित किया, मोटिवेट किया। मोटिवेट करने पर हमने क्या शुरू कर दी, विभिन्न अनुक्रिया शुरू कर दी। क्या कर दी, विभिन्न अनुक्रिया शुरू कर दी। भी हमें दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, प्रेरित किया। किसके लिए, सरकारी अध्यापक बनने के लिए हमें क्या किया गया, प्रेरित किया गया। प्रेरित करने पर हमने क्या किया, विभिन्न अनुक्रिया, भी अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी हमने क्या कर दी, शुरू कर दी। उसके बाद में तीसरा क्या है, बाधाएं। तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, क्रिया शुरू करता है, तो क्रिया शुरू करने के दौरान क्या आती है, बाधाएं आती है। क्या आती है, बाधाएं आती है। फिर उन बाधाओं के बाधाएं आएगी तो हम क्या करेंगे, पुनर्बलन, उन बाधाओं को दूर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जो बाधा है उस पर क्या दिया, ज्यादा बल दिया। अब बल देने से फिर क्या हो गया, अनुभव का संगठन। भी मनुष्य क्या करे, जो बाधा आ रही है उस पर और ज्यादा क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। बल देने से क्या बन गया, मनुष्य के पास में अनुभव का संगठन बन गया। और संगठन बनने पर किसकी प्राप्ति हुई, लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो हमारा जो लक्ष्य था वो हमने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। तो ये क्या थे, अधिगम के सोपान, ABBP संगठन का लक्ष्य। तो प्यारे दर्शकों, A से क्या बन गया, अभिप्रेरणा। B से क्या बन गया, विभिन्न अनुक्रिया। फिर B से क्या बन गया, बाधाएं। फिर B से क्या बन गया, पुनर्बलन। संगठन से क्या बन गया, अनुभव का संगठन। और लास्ट वाला क्या है, लक्ष्य। तो ये क्या हो गया, लक्ष्य। उसके बाद में आगे अधिगम के प्रकार। अब ये देखो, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के प्रकार या अधिगम के सोपान। तो प्यारे दोस्तों, इस अधिगम के प्रकार, एक क्या है, ये एक सोपानिकी है। किसकी है, रॉबर्ट एम गेने की क्या है, सोपानिकी है, जिसमें गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए।
पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सोपानिकी से 2 प्रश्न कई बार पूछे गए। अचटेट में इस अधिगम के प्रकार की जो क्या गिनने की सोपानिकी, इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए। इतनी छोटी सोपानिकी है गिनने की और उसमें से 2 नंबर का काम आया और 100% 1 नंबर का काम तो इसमें हमेशा आते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें मनोविज्ञान का पार्ट क्या है शामिल है, केवीएस है, एनबीएस है, डीएसएसबी है, अचटेट है, नेट है या भी रीट का है या इसके अलावा यूपी टेट है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई टेट है, उसमें अधिगम के प्रकार से संबंधित 1 प्रश्न डेफिनेटली क्या किया जाता है पूछा जाता है और कभी कभार 2 प्रश्न भी क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर देखो प्यारे दर्शकों 2 नंबर पाने के लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या कराएंगे, ये 2 नंबर है वो आसानी से आप क्या कर सकते हो प्राप्त कर सकते हो। तो अधिगम के प्रकार रॉबर्ट एम गेने द्वारा अधिगम के 8 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार बताए गए। इन्हें अधिगम सोपानिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अधिगम सोपानिकी भी कहा जाता है, जो एक पदानुक्रम में व्यवस्थित है। पदा अनुक्रम मतलब एक निश्चित क्रम के अनुसार इसको व्यवस्था के अनुरूप क्या किया गया, सजाया गया भी। 1 के बाद में संख्या 2, 2 के बाद में 3, ये क्या हो गया क्रम संख्या निश्चित होगी, पदानुक्रम हो गया। और 1, 1 के बाद में 7, 7 के बाद में 15, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 3, तो ये संख्या क्या नहीं है मतलब क्रमानुसार है नहीं। तो जो सोपानिकी है और सोपानिकी में जो अधिगम के 8 प्रकार है इनको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है और इनको व्यवस्थित तरीके से ही आपको क्या करना है, याद करने, क्योंकि एक प्रकार का अधिगम दूसरे प्रकार के अधिगम में क्या करेगा, सहायता करेगा। सूत्र है संकेत दीपक ने श्रृंग शब्द का भेद समझाया। क्यों समझाया? सिद्धांत की समस्या थी। अब क्या है, संकेत दीपक ने श्रृंग शब्द का भेद समझाया। क्यों समझाया? किसकी समस्या थी? सिद्धांत की समस्या थी। तो प्यारे दर्शकों सबसे पहला क्या हो गया, संकेत। तो नंबर 1 अधिगम क्या बन गया, संकेत अधिगम। पहला क्या है, संकेत अधिगम। अब संकेत अधिगम है ये किस पर आधारित है, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। संकेत अधिगम है वो पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। और इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं, चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर, लाल बत्ती को देखकर साधनों का रुक जाना, साधनों का रुक जाना किस प्रकार का अधिगम है, संकेत अधिगम है। मतलब संकेत मात्र से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये पहला क्या था, संकेत अधिगम। उसके बाद में दूसरा क्या है, दीपक। ये तो पहला हो गया संकेत, दूसरा क्या है, दीपक। तो ये क्या हो गया, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। उसके बाद में फिर क्या है, नंबर 3 श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। अब श्रृंखला अधिगम में ये क्या कहलाता है, कर्मिक अधिगम भी कहलाता है, कर्मिक अधिगम भी कहलाता है। अब इसके अंदर उदाहरण क्या है, लड़की वाला उदाहरण है, लड़की का कोट उतारकर फर्श पर फेंकना, माता द्वारा लड़की को पुनः बाहर जाने का क्या देना, निर्देश देना, और लड़की का दोबारा कमरे में प्रवेश करना और
निश्चित स्थान पर कोट को क्या करना, टांगना। तो ये क्या है, एक श्रृंखला है। अब लड़की है वो अपने माता के मतलब जो निर्देश है उसको क्या हो जाती है, समझ जाती है और दोबारा कमरे में प्रवेश करती है तो निश्चित स्थान पर कोट उतार कर क्या कर देती है, टांग देती है। तो ये कौन सा अधिगम कहलाया, कर्मिक अधिगम कहलाता है। उसके बाद में आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आगे इसके अंदर क्या बताया गया है, ये हो गया हमारे दो। पहला तो क्या हुआ, संकेत अधिगम। दूसरा क्या हुआ, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर 3 पर क्या किया हमने, श्रृंखला अधिगम, जो क्या कहलाता है, कर्मिक अधिगम भी कहलाता है। इसमें कौन सा उदाहरण गया, लड़की के कोट वाला उदाहरण क्या है, शामिल है। उसके बाद में नंबर 4 पर क्या आता है, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम। अब इस अधिगम में हम क्या कर सकते हैं, शब्दों के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन, पाठों का रटंत, पाठों का रटंत आदि। मतलब पाठों को क्या करना, रटना, याद करना। तो शब्दों के माध्यम से जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, शाब्दिक अधिगम। उसके बाद में फिर 5वां के भेद, भेद से क्या बना दिया भाई, बहु विभेदन, बहु विभेदन अधिगम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बहु विकल्पीय, बहु विकल्पीय प्रश्नों द्वारा अधिगम करना क्या कहलाता है, बहु विभेदन अधिगम कहलाता है। उसके बाद में क्या गया, छठा संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। अब ये क्या है, नंबर 6 पर क्या करेंगे, संप्रत्यय अधिगम। इस अधिगम में प्राणी पूर्व अनुभव। अब इस अधिगम में प्राणी क्या करेगा, पूर्व अनुभव। इस अधिगम में, कौन से अधिगम में, संप्रत्यय अधिगम में, इस अधिगम में प्राणी क्या करता है, पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रत्ययों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। किस पर है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर किसका निर्माण करता है, प्रत्ययों का निर्माण करता है। जब एक जैसे उद्दीपक बार बार आते हैं तो प्राणी उनके प्रति हर एक जैसी प्रतिक्रिया करता है। इसका तात्पर्य यह है कि उन उद्दीपकों के प्रति एक निश्चित धारणा प्राणी वे बना ली है। यही सरल शब्दों में क्या होता है, प्रत्यय निर्माण है। उसके बाद में अगला क्या है, सिद्धांत, नंबर 7। तो इसको क्या कहेंगे, या तो लिख सकते हैं सिद्धांत अधिगम, नंबर 7 सिद्धांत, या क्या कह सकते हैं, नियम अधिगम। तो इस अधिगम द्वारा मतलब नियम या सिद्धांतों के आधार पर प्राणी क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो उसको कौन सा अधिगम कहते हैं, सिद्धांत या नियम अधिगम कहा जाता है। उसके बाद में नंबर 8 समस्या। तो नंबर 8 क्या हो गया, समस्या समाधान अधिगम। ये क्या है, लास्ट अधिगम है, सबसे महत्वपूर्ण अधिगम है। यह है सर्वश्रेष्ठ अधिगम, यह है सर्वश्रेष्ठ अधिगम है। मानव जाति ने इसी अधिगम द्वारा क्या की है, प्रगति की। मानव जाति ने, क्वेश्चन आ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, मानव जाति ने किस अधिगम द्वारा प्रगति की है। तो मानव जाति ने, समाज ने किस अधिगम द्वारा प्रगति की है, समस्या समाधान अधिगम द्वारा क्या की है, प्रगति की है। और यह अधिगम है वो कैसा है, उच्च श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है, उच्च श्रेणी का। तो ये क्या थी हमारी रॉबर्ट एम गेने की क्या है, सोपानिकी, जिसमें उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा, समस्या समाधान अधिगम। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, गेने की सोपानिकी में निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है। तो निम्न श्रेणी के अधिगम में क्या आता है, संकेत अधिगम सबसे पहला।
ये क्या है, निम्न श्रेणी का अधिगम है। तो सबसे पहला क्या आ गया, निम्न श्रेणी का अधिगम। कौन सा है, संकेत अधिगम। इसके अलावा उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम। तो ये क्या है, अधिगम की सोपानिकी किसके द्वारा, रॉबर्ट एम गिनी की सोपानिकी है। कितने प्रकार है, 8 प्रकार है। और 8 प्रकारों को इस सूत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है, संकेत दीपक ने श्रृंग शब्द का भेद समझाया। किस लिए समझाया, कहीं समस्या ही है, सिद्धांत की समस्या ही। तो संकेत से क्या बन गया, संकेत अधिगम। दीपक ने, दीपक से क्या बन गया, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। श्रृंग, श्रृंग से क्या बन गया, श्रृंखला अधिगम। श्रृंग शब्द, शब्द से क्या बन गया, शाब्दिक अधिगम। शब्द का भेद, भेद से क्या बन गया, बहुविभेदन अधिगम। भेद समझाया, सम से क्या बन गया, संप्रत्यय अधिगम। क्यों समझाया, किसकी समस्या थी, सिद्धांत की समस्या। तो सिद्धांत अधिगम, और लास्ट क्या हो गया, समस्या समाधान अधिगम। जो सर्वश्रेष्ठ अधिगम है, इसी अधिगम द्वारा मानव जाति ने क्या किए, प्रगति की है। कौन सा अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दर्शकों, प्यारे परीक्षार्थियों, धन्यवाद।